तो आपने बाहर में तो चना जोड़ गरम ज़रूर खाया होगा, पर इसे घर में पता है बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं हम। तो चलिए इसे बनाते हैं, इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है, उसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है। इसे हम बॉयल होने देंगे। तब तक ये जो चना है, ना तो हमें इसे धोना है ना फुलाना है, सिर्फ़ एक टॉवल से अच्छे से पोंछ लेना है और जो भी चना में कुछ भी होगा उसे निकाल देना है गंदगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी हमारा जो बॉयल हो गया है, बॉयल होने के बाद ही हम इसमें चना डालेंगे। चना बिल्कुल हमारा फ्रेश है, बिल्कुल मैंने एक सूखे कपड़े से उसे पोंछ लिया है, मगर पानी जब तक बॉयल नहीं होगा हम चने को इसमें नहीं डालेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें जो हमारा 1 कटोरी चना मैंने लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी चना इसमें डाल दिया और डाल के इसी में हम उसे एक तरह से आप सोचिए फुला लेंगे, धो लेंगे, जो समझ लीजिए सब इसी में करना है। तो इसमें ही सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा। तो इसे हम घड़ी देख के 5 से 6 मिनट तक ही बॉयल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 5 से 6 मिनट तक बॉयल होने के बाद उसे हमने स्ट्रेन कर लेंगे और इस तरह से किसी टोपिया में गरम टॉवल, एकदम मतलब मोटा वाला जो टॉवल होता है ना, किचन टॉवल या फिर मोटा कोई भी टॉवल आपके पास इस तरह का हो, तो उसे इस तरह से बिछा लें एक गमले में, एक बर्तन में। उसके बाद जो हमारा ये बॉयल हो गया है, अभी 5 मिनट होने के बाद, पक्का घड़ी देख के 5 मिनट आपके रहे, उसके बाद किसी भी स्ट्रेनर से, छकनी से हम इसे इस तरह से छाँक के और इस टॉवल में डालते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने सारे चने को इस तरह इसमें डाल दिया है। अब इसे हम इस तरह इसमें कवर कर देंगे और कवर करके इसे 8 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। बिल्कुल 8 घंटे हम इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। और ऊपर से एक और टॉवल मैं डाल देती हूँ ताकि इसका नमी बना रहे। और देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह करके और 8 घंटे के लिए हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। अब हम आपसे कल भेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेकंड डे इस टॉवल में से थोड़ा-सा इस तरह ऐसे हटाया, थोड़ा-सा चना हम लिए, ज़्यादा चना नहीं निकालना है और बाकी चने को ढाँक के रख दिए। अब हम किसी भी जो हमारा ये कूचने वाला मसाला कूचने वाला होता है या फिर लोरी, इस तरह से चने को हम इस तरह से मारेंगे तो बिल्कुल इस तरह चना चटपटी की तरह हो जाएगा। तो आप इसमें करने में किसी और का भी सहायता ले सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, एक बार मारने से बिल्कुल हो जाता है। ये है कि थोड़ा मेहनत लगता है, पर मेहनत करके खाना दोस्तों सभी को अच्छा लगेगा। तो हमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मेहनत करें और घर वालों को कुछ बना के अपने हाथों से खिलाए, उसमें वो कुछ अलग ही मज़ा है। जब बाहर का चीज़ जो कि हम लोग घर में नहीं बना सकते और ईज़िली फिर बना ले, तो घर वाले भी बोलते हैं वाह, अब मतलब आपने मेरे लिए इतना किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बनाया चना चटपटी, चना जोड़ गरम। तो ये जोड़ गरम हमारा तैयार है। आप चाहे तो 2 को एक साथ रख के भी इस तरह कूट सकते हैं, ये ईज़िली बन जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छे से बन जा रहे हैं, बिल्कुल हल्का ईज़ी प्रोसेस है। आप चाहे छोटे बच्चे रहे आपके, उससे भी मदद ले सकते हैं। बहुत ईज़ी से वो लोग बहुत एंजॉय करते हुए इस काम को करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से सारे चने को एक-एक बार करके ऐसे इसी तरह से मैंने कूटा है और ये बिल्कुल शेप में आ जाता है। बिल्कुल आप चाहे तो 2-2 चने को रख के कूट सकते हैं, 4 चने को रख के कूट सकते हैं एक साथ, और बिल्कुल ये इसी शेप में आ जाता है। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईज़िली हो जाता है। और इतने में ही मेरा एक कटोरे चने में ही मेरा ढेर सारा चना चटपटी तैयार हो गया। तो देखिए दोस्तों, किस तरह आसानी से बन गया और बिल्कुल ये टूटता भी नहीं है, बहुत ईज़ी से बन जाता है। देखिए इतना तैयार हो गया हमारा। तो चलिए इसे फ्राई करेंगे अब हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हमारा चना जोड़ गरम तैयार है। तो इसे हमें फ्राई करना है। तो किसी एक कढ़ाई हम चढ़ा देंगे, कोई ऐसा कढ़ाई चढ़ाएंगे जिसमें हमारा जो छकनी होता है, स्ट्रेनर होता है, वो डूब सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और उधर तेल गरम हो रहा था तो मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सर जार में मैंने डाला है सादा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये नींबू का जो साइट्रिक एसिड होता है ना, नींबू का फूल, वो डाला है मैंने।
और चाट मसाला डाला है और डाल के इस तरह से इसका एक मसाला तैयार कर लिया है, चटपटा सा मसाला। ये मसाला आप दही वड़े, चाट सभी चीज़ में डाल सकते हैं। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है, चटपटा सा मसाला। ये मसाला आप किसी भी स्नैक्स में, पापड़ में डाल के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे चना चटपटी हमारा तैयार है। तो चना चटपटी को हम इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर में डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा तेल भी बिल्कुल गंदा नहीं होगा और हमें निकालने में भी परेशानी नहीं होगा। और तेल को हमें गर्म करके धीमा कर देना है और इस तरह से हम चने चटपटी को छानेंगे। तो हमारा यहाँ पे चना चटपटी, चना जोड़ गरम तैयार हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी वे में। और घर में बना है, घर का है, शुद्ध है, टेस्टी है और मेहनत का है, तो बहुत टेस्टी तो ऐसे भी लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार होगा चना चटपटी और घर का। और देखिए, इस छकनी में डाल के छानने का ये है ना कि तेल भी आपका बिल्कुल साफ़ है, तेल में भी गंदगी नहीं होता है और इसमें पता है तेल एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, बहुत अच्छे से ये ना छका जाता है बिल्कुल। कोई तेल वेल ऐसा नहीं कि इसमें बहुत तेल तेल लग रहा है, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से ये छना जाता है। आपको खुद पता चलेगा, आप इस तरह से थोड़ा सा उसको हल्का सा टॉस करेंगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये क्रिस्पी हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चना जोड़ गरम तैयार हो गया है। अब हम इसके सारे तेल को अच्छे से गाड़ लेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल के सेकंड बैच जो है हमारा, उसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा तैयार है चना जोड़ गरम। तो ये एक बैच हमारा, देखिए तेल भी कितना क्लियर है, कोई गंदगी नहीं है। और यहाँ मैंने चना जोड़ गरम एक बार छान लिया, अब दूसरी बार भी मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो इसी तरह से सारे चने जोड़ गरम को मैं इस तरह फ्राई कर ली हूँ। तो आप एक चीज़ बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये रेसिपी और इसे बनाना आसान है या नहीं? अगर 2-3 लेडीज़ एक साथ बैठ जाए तो ढेर सारा चना जोड़ गरम तैयार हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग ने कब इतना सारा चना जोड़ गरम तैयार। इसका मज़ा लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। और ये गर्मा गर्म छना गया है और गरम गरम में ही हम इसमें ना वो जो मसाला बनाए थे ना, इस तरह मसाला फेंट देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सासू माँ, हम, मेरा बेटा, सभी कोई मिल के इसमें मदद किया और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इतना सारा चना जोड़ गरम तैयार हो गया। तो चलिए इसे एक अच्छे से चटपटा सा बना लेते हैं, अपना जैसे ठोंगा स्टाइल, जैसे कि मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पे प्याज, धनिया पत्ता, मिर्चा, नींबू सब काट के रख लिया है मैंने। तो सभी मेरे बेटा और मेरी सासू माँ को खाना है ये, क्योंकि उन लोगों ने भी मेहनत किया है मेरे साथ, तो उन लोग को भी खाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चना जोड़ गरम ले लिया है, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, प्याज और धनिया पत्ती डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नींबू तो निचोड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाला हम इसमें फिर से ऐड कर दे रहे हैं और थोड़ा नींबू निचोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा चना जोड़ गरम तैयार हो गया। ये हो गया बाज़ार का रियल वाला चना जोड़ गरम, और इसको एंजॉय करेंगे उसी ठोंगे में जैसे कि हम बाहर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे डाल देते हैं एक ठोंगे में। तो कैसा लगा दोस्तों आज का चना जोड़ गरम का रेसिपी? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल है फूड फॉर फूडी पूजा की रसोई, प्लीज़ उससे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।